Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Nita Barnawal. Today we are going to start a new topic of 12th Commerce OCM, that is Functions of Management. So सबसे पहले हमको ये समझना है कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का प्रॉपरली मैनेज करना। लाइक 11th स्टैंडर्ड में हमने अच्छे से सीखा है कि मैनेजमेंट होता क्या है एंड मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है 12th के फर्स्ट चैप्टर में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ planning, organizing, activating and controlling to determine and accomplish the objective by the use of people and resources. Suppose हमारा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, लाइक एग्जाम में हमको पर्टिकुलर 85% 90% परसीव करना है, तो उसके लिए हमको प्रॉपरली अपने पूरे स्टडीज को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे पास 6 to 7 अगर सब्जेक्ट्स है तो कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको पूरा अपना टाइम का मैनेजमेंट करके हर एक को क्या करना है, अच्छे से स्टडी अपना कंप्लीट करना है। एट द एंड जब एग्जाम होगा वो टाइम पे हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली अपना एग्जाम देके मार्क्स अपना परसेंटेज अचीव कर पाएंगे। तो वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जितने भी अपने पास मटेरियल है उसको हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड करना है। देन उसके बाद एक्टिवेट करना है कि हमको काम उसका स्टार्ट करना है और प्रॉपर कंट्रोलिंग करना है ताकि हमारा कोई भी फंक्शंस में या कोई भी हमारा मटेरियल्स में कोई वेस्टेजेस ना हो। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कॉनसाइन ओडोनल ने एक हमको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया है कि मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर एक फंक्शंस को हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम प्लानिंग का मतलब होता क्या है। प्लानिंग मतलब कि जैसे अगर हमको कोई ट्रिप प्लान करना है या हमको कोई ट्रिप पे जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या वहां पे हमारा खर्चा होगा, हम पहले वो सब क्या करेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे। देन उसके बाद में उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फॉलो करेंगे। जो या फिर अगर कोई फंक्शन है, कोई शादी हो रहा है, किसी का बर्थडे है, अगर वो सब भी अगर हमको प्रॉपरली सक्सेसफुल अगर हमारा वो फंक्शन करना है तो सबसे पहले हमको उसका प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। So planning is deciding in advance what to do, how to do, why to do, when to do and who is to do this। कि कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे अपना ये काम कंप्लीट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग एडवांस में ही क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स होता है, हम लोग पहले ही क्या करते हैं, उसको एडवांस में डिसाइड करते हैं कि कब करना है, कैसे करना है और कैसे कैसे होगा और कौन से मटेरियल्स हमको लगेंगे। डेफिनेशन, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप from where we are to where we want to go. It makes it possible for the things to occur which will not otherwise happen. For example, अगर हमको फ्यूचर में सपोज आफ्टर अपना टीवाई होने के बाद सपोज अगर हम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं लाइक सीए या सीएस, कोई भी अगर हम कोर्स करने के लिए जाते हैं, एट दैट टाइम हमको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि हमारा किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। डायरेक्टली भाई ये कर रहा है चलो वो करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमको सबसे पहले क्या करना है कि इन फ्यूचर हम लोग को कहाँ जाना है, हमको कौन सा अचीव करना, हमारा गोल क्या होगा, हमको सबसे पहले इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचकर प्री डिटरमाइंड प्लान एंड गोल्स हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट अपना प्लानिंग वही होता है जो कि कॉनसाइन ओडोल ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड अ पाथ। हम लोग को प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमको कैसे अपने काम को प्रॉपरली करना है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टन एंड अनसीन। हम लोग कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। वैसे ही अगर हम बिजनेस का बात करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या होता है, रिस्क। तो अगर हम लोग प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करें तो हमारा रिस्क क्या हो सकता है, कम हो सकता है, मिनिमाइज्ड हो सकता है। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज। अगर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे तो हमारा टाइम, हमारे कोई भी रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग करने के टाइम पे प्रॉपर डिस्कशन होता है, जहाँ पे अगर हम बिजनेस के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना है तो जितने भी वहां पे मैनेजर्स हो या एम्प्लॉयज हो, सबके साथ प्रॉपरली हम पहले प्लान करते हैं। तो
एट दैट पर्टिकुलर टाइम, प्लानिंग के टाइम पे जितने भी वहां पे पर्टिकुलर लोग प्रेजेंट है, तो हर एक का एक आइडियाज हमको देखने को मिलता है कि न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, कि प्रॉपर अगर हम प्लान करते हैं तो हम लोग प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर हम प्लानिंग अच्छे से कर लिए तो एट द एंड जब हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग बाकी सब फंक्शंस हो गया, तो हम प्रॉपरली उसको क्या कर पाएंगे, कंट्रोलिंग कर पाएंगे कि कोई भी रिसोर्सेज का हमारा वेस्टेजेस ना हो। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लानिंग करते क्यों है, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको क्या कर पाए, अचीव कर पाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर एक परसेंटेज अचीव करना है, दैट विल बी 80, 85, 90, अगर आपको परसेंटेज अचीव करना है, वो टाइम हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे कि ताकि हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, हमारा अचीव हो। सेकेंड, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होता है। जैसे हर एक चीज का क्या होता है, प्लानिंग पहले से हम करना स्टार्ट। एक न्यू बॉर्न बेबी, एक बेबी आने से पहले से ही हम उसका क्या करते हैं, प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़े, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे वो बॉर्न होता है तो कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कौन से स्कूल में जाएगा। देन जैसे उसका 10th खत्म होता है तो कौन सा स्ट्रीम लेगा। तो मतलब हमारा बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अपना क्या है, प्लानिंग। कि विदाउट प्लानिंग बाकी के कोई भी फंक्शंस हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग अपना कंटिन्यू बेसिस पे होता है कि एक प्लानिंग अपना कंप्लीट होगा, एक ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट होता है तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा गोल्स हमारे सामने आता है, फिर उस चीज का हम क्या करते हैं, प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज कंटिन्यूस इन नेचर। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हम फ्यूचर के बेस पे क्या करते हैं, प्लान करते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कि प्रॉपर अगर हम प्लानिंग करते हैं थ्रू दैट हम प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मैनेजमेंट भी, मैनेजर भी प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकता है, अपना प्रॉपर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटली हम क्या करते हैं, उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, रादर देन ये कोई फिजिकल काम नहीं होता है। प्लानिंग हम मेंटली क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, प्रॉपरली प्लान करते हैं और आफ्टर दैट उसको फ्यूचर में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये है प्लानिंग। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनाइजिंग। जैसे अगर हमने एक इवेंट मैनेज हमको करना है, शादी का इवेंट अगर हमको मैनेज करना है, एट दैट टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि फंक्शंस कब होंगे, कौन से फंक्शंस होंगे, कौन से फंक्शंस में क्या क्या चीजें होगा। ये सब प्रॉपरली प्लान होने के बाद हमको क्या करना है, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आना है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी जैसे हमारा प्लानिंग होगा, उसके बाद अगर सपोज हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग अपना कोई एक न्यू अगर हम लोग अपना ब्रांच ओपन कर रहे हैं, एट दैट टाइम प्रॉपरली प्लानिंग होने के बाद वहां पे क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम क्या करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। सो division of work into functions and some functions, grouping of activities that are closely related in the nature, assigning of duties and responsibility to the employees, and finally delegation of authority and power to each employee or the group to discharge their duties accordingly are the process come under the functions of management organizing। क्या बोल रहे कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, के जो जो एक्टिविटीज है वो सब एक्टिविटीज को हम एक साथ लेकर आएंगे और जो जो एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे, अपने काम को डिवाइड कर देंगे। डेफिनेशन, organizing is the process of identifying and grouping of work to be performed। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कि कौन से प्रोसेस हमको फॉलो करना है, कौन से रिसोर्सेज हमको लगेंगे और वो सब रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे, ग्रुप करेंगे और उसके बाद जो हमने प्लान किया है अकॉर्डिंग टू दैट हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन, दैट इज अथॉरिटीज को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, एम्प्लॉयज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सब अपना अपना काम क्या करे, स्टार्ट कर सके। अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क द मोस्ट एफिशिएंसी। क्या बोले कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम जो जो रिसोर्सेज हमको लगेंगे उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड साथ में उसको ग्रुपिंग करने के बाद हर एक
प्रोसेस को, हर एक मटेरियल्स को हम लोग अपने कामों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयज के बीच, ताकि अपना जो वर्क है स्मूथली स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के अंदर कोई मेहमान, कोई गेस्ट आने वाला है, एट दैट टाइम पूरा जो बर्डन है घर के काम का सिर्फ हमारे घर की जो हमारी जो मम्मी है वो नहीं करती है, या फिर घर की लेडीज है, सिर्फ हम उनको नहीं देते हैं। हर एक काम को क्या किया जाता है, डिवाइड कर देते हैं कि भाई मार्केट जाना है तो मार्केट से ये लेकर आना है, तो ये काम उसको डिवाइड कर दो। कोई जिस चीज में खाना बनाने में जो स्पेशल है वो इंसान को हम क्या कर देते, वो काम दे देते। मतलब हर एक काम क्या करते, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे देते, ताकि क्या हो, अपना काम स्मूथली हो। वैसे ही बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है, कोई मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है तो उसको मार्केटिंग का काम दे दो, देन कोई अकाउंटिंग में स्पेशलिस्ट है उसको अकाउंटिंग का काम दो। तो इससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है, कि जिसको जो काम आता है हम क्या करते हैं, उनको वो काम अलॉट करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमको कैसे करना है, उसको ऑप्टिमम यूज करना है, ना कि कम यूज करना है और ना ही ज्यादा यूज करना है। ज्यादा यूज करेंगे तो वेस्टेजेस होगा, और कम यूज करेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमको बनाना है वो हम क्वालिटी दे नहीं पाएंगे। तो ऑप्टिमम हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से हमारा जो वर्क एटमॉस्फेयर है, वर्क जो है वो क्या होगा, इफेक्टिवली होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग चैनल्स फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी होगा एंड एक्सपांशन भी होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल्स परचेज किया है तो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, गुड्स अपना प्रोड्यूस करेगा। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्कोप फॉर न्यू चेंज। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से हम और न्यू चीजें क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आज हमने कंप्लीट किया। 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कंप्लीट किया है। बाकी हमारा और कौन से फंक्शंस बचे हैं अभी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।